दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिन माता के पूजन के लिए विशेष रूप बताए गए हैं। वैसे तो माता जो हैं पार्वती ही हैं और उन्हीं के 9 स्वरूप हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिसमें पहले दिन हम शैलपुत्री का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का और तीसरे दिन हम चंद्रघंटा का पूजन करते हैं। तो आज हम चंद्रघंटा देवी के बारे में जानेंगे और भगवती को आज किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, कैसे उनकी पूजा आराधना करना चाहिए, कैसे चंद्रघंटा देवी का जो है वो उत्पत्ति प्रागट्य हुआ है, तो सारी जानकारी करेंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु और धर्म से संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि माता चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है और किससे और कैसे पूजन करना चाहिए। तो जो नवरात्रि का तीसरा दिन शांति और पवित्रता का प्रतीक है, यह दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव की शक्ति भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह देवी चंद्रघंटा द्वारा शासित हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जानी जाती हैं और उनके माथे पर आधा चांद मंदिर की घंटी के आकार का विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। तो तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजन करते हैं और तीसरे दिन भगवती के सामने दूध का, गाय के दूध का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि माँ की उत्पत्ति का इतिहास क्या है। तो माँ चंद्रघंटा को उनके पिछले जन्म में देवी सती के नाम से जाना जाता था। इस अवतार में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और तब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिसके कारण उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। फिर वो पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में पैदा हुई और भगवान शिव से शादी करने के लिए घोर तपस्या की। उनके निरंतर समर्पण के कारण उन्हें महाब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा और भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और सभी लोग भगवान शिव और मां पार्वती के लिए खुश थे। हालांकि भगवान शिव विवाह में एक विशाल लेकिन अजीब बारात लेकर के पहुँचे। उनकी बारात में भूत, ऋषि, अघोरी और तपस्वी सभी इस असामान्य विवाह बारात का हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव के गले में कई सर्प थे और उनके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। इसके अलावा भगवान शिव के बालों में भी सांप थे जो उन्हें डरावना और भयावह रूप देते थे। भगवान शिव के इस भयानक रूप को देख करके माँ पार्वती के जो माता पिता रिश्तेदार थे सभी हैरान हो गए और लगभग हर कोई शुद्ध भाव से बेहोश हो गया, डर गया, घबरा गया। माँ पार्वती चिंतित हो गईं और उन्हें डर था कि इस स्थिति के कारण उनका परिवार और भगवान शिव शर्मिंदा ना हो, इसलिए उन्होंने खुद को एक अवतार दिया और वो चंद्रघंटा स्वरूप में बदल गईं। यह भी अवतार एक भयावह नज़ारा था। माँ चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया था और अब उनकी 10 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपनी 10वीं भुजा का उपयोग किया, जबकि अन्य 9 भुजाओं में एक विशिष्ट वस्तु या हथियार था। वह दोनों हाथों से त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए थीं। उसके अलावा माँ चंद्रघंटा ने एक गदा, एक धनुष और तीर, एक तलवार, एक घंटा और एक कमला यानी कि कमल ले रखा था। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें एक महान रूप लेने के लिए कहा। भगवान शिव सहमत हो गए और खुद को एक सुंदर राजकुमार में बदल लिया। साथ ही वह अब सुनहरे सुंदर गहनों और आभूषणों से अलंकृत थे। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह सभी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के साथ हुआ। उनकी विवाह पूरी दुनिया में मनाया गया और आज तक महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह देवी चंद्रघंटा बाघिन पर सवार हैं। वह अपने माथे पर अर्ध गोलाकार चंद्रमा पहनती हैं। उनके माथे पर अर्ध चंद्रघंटा घंटी की तरह दिखता है और इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। उन्हें 10 हाथों से चित्रित किया गया है। देवी चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल रखती हैं और 5वें बाएं हाथ को वरद मुद्रा में रखती हैं। अपने 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जपमाला धारण करती हैं और 5वें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। माँ चंद्रघंटा को चमेली का फूल पसंद है। नवरात्रि के तीसरे दिन चमेली के फूलों से पूजा करें और अपनी भक्ति और ध्यान से माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करें। 16 प्रकार के प्रसाद रखें और आरती के साथ पूजन समाप्त करें और अपने परिवार के कल्याण के लिए देवी से अपने अंत आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए। माता को तीसरे दिन आमतौर पर दूध और खीर जैसे सफ़ेद उत्पाद होते हैं जो पूजा के दौरान माँ देवी को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें शहद भी
बहुत पसंद है। उनके माथे पर चंद्रमा की घंटी की आवाज़ आत्माओं और बुरी ऊर्जाओं को दूर करने के लिए माना जाता है, इसलिए चंद्रघंटा पूजा घरों को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है। जो लोग जीवन में उम्मीद खो चुके हैं और अपने पेशे या व्यवसाय में एक नई दिशा की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए चंद्रघंटा पूजा उनके लिए रास्ते में एक नई रोशनी बिखेरने में अत्यंत होती है। तो जो माँ चंद्रघंटा का पूजन करते हैं उनको मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं और एक नया तेज, एक नया ओज उनके जीवन, उनके शरीर में आता है। तो इस प्रकार हमने तीसरे दिन जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब को जाना। अगले वीडियो हम देखेंगे माता के चौथे रूप को। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए, धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय माता दी।